अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और मैं हूं पीओ मोटरवे पुलिस का आपकी हिफाजत के लिए। जब हम घर से दूर होते हैं और वर्दी पहन लेते हैं तो एक चीज़ मैंने बड़ी शिद्दत से फील की है, वो ये है कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके अंदर। अभी हम यहाँ घर से दूर हैं, अपनी जॉब पे हैं। दिखाने का मकसद और ये करने का मकसद ये है कि इस साइड की स्टोरी आपको पता चले, उस साइड की स्टोरी तो आपको पता चलती रहती है, लोग कैसे डील करते हैं। कि मोटरवे नेशनल हाईवे पुलिस है ये, और नेशनल हाईवे पुलिस के अंदर जो लोग काम करते हैं, जो इस वर्दी के पीछे हैं, वो आम जिंदगी में कैसे हैं, वो कैसा सोचते हैं, और इस वर्दी में रह के ये जॉब करना कैसा है। आज के शो में आपको ये दिखाएंगे। नाश्ता करने के बाद हमें ब्रीफिंग के लिए जाना है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी खाऊं, पराठा बड़ा गर्म है। आपको आगे फीड में मिलते हैं। मेस का खाना बड़ा मज़ेदार था, लेकिन एक चीज़ मुझे पता चली है कि जो मेस का पराठे लगे हुए थे, तो ये जो बिल है ये एट द एंड ऑफ द मंथ मेरी सैलरी में से कटेगा या मुझे देना पड़ेगा, और इसका बिल जो उनसे है वो नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाएगा जो अंदर मैंने खाना खाया। लोगों का लगा भी हुआ है। मेस बिल इधर आए, ओहो वाह वाह वाह, या मेरा नाम भी लिखा जाएगा कि मैं इतनी रोटी खा ली है। मेरा तो सबसे ज़्यादा होगा। अब जाके अपना रोज़नामचे में फिल कर दें कि हमने करना क्या, उसके बाद ब्रीफिंग के लिए भी जाना है, तो ये जल्दी जल्दी काम कर लें। रोज़नामचे में हमारी ड्यूटी का पता चल गया, टाइगर 2 पे हमारी ड्यूटी है। अब ब्रीफिंग के लिए सीपीओ साहब के पास जाना है, शिफ्ट सारी तैयार है, तो मुझे लगता है मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। की कोर वैल्यू है ऑनेस्टी, कर्टसी, हेल्प। अपनी ड्यूटी के दौरान उस पर फोकस रखेंगे। ड्यूटी टाइगर 2 पे है, ये टाइगर है। टाइगर 2 है। मेरे जो साथ में मेरे सीनियर ऑफिसर हैं, आबिद साहब हैं, हम पेट्रोलिंग के लिए निकल रहे हैं और हमारी ड्यूटी जो सी लग गई है, हम अपनी बीट में जा रहे हैं। सर ये करने लगे हैं आप? बट सब जो आपने अभी गाड़ी का अपना चार्ज चेक किया, जो सामान वगैरह सारा चेक करना होता है गाड़ी का, जो हमारे पास वेपन्स हैं, कोन है, एक्सीडेंट बोर्ड्स हैं, गाड़ी की कंडीशन, वो सारा चेक करके अभी हम ड्यूटी स्टार्ट करेंगे। आबिद साहब इंस्पेक्टर हैं और आबिद साहब जो उनसे हैं वो मेरे फेलो ऑफिसर हैं, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, और हम ये चार्ज संभाल लिया। अब आबिद साहब रिपोर्ट करेंगे सेंटर में। बेस टाइगर 2 कैरी ऑन टाइगर 2 1-2 ड्यूटी का आगाज अल्लाह पाक के नाम से कर रहे हैं। मेरे साथ साथी ऑफिसर ज़ुहैब भट्ट साहब हैं। ड्यूटी के मुताबिक रोस्टर है। अभी हम अपने एरिया का राउंड लेने के लिए जा रहे हैं। मोटरवे पुलिस जो है वो 3 चीज़ों पे स्टैंड करती है, कर्टसी, इंटेग्रिटी और हेल्प। और ये तीनों चीज़ें मोटरवे पुलिस का तुरा इम्तियाज़ है। वो बड़े प्यार से आपके पास आते हैं, आप कहते हैं जनाब आपका ये चलान होगा क्योंकि आपने ये वायलेशन की, और वो बड़े प्यार से वो काटते हैं और हम बड़े प्यार से उनको पैसे दे देंगे, सर आप ये ले लें। अब हम दोनों जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? मोटरवे पे। हम M2 पे जाएंगे, अभी टाल प्लाजे पे जाएंगे, और उसके बाद टाल प्लाजे के बाद हम स्पीड चेकिंग का देखेंगे, मैकेनिज्म जो सारा है। एक्शन ही एक्शन है आगे। और एक एक्शन के साथ बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि मोटरवे पुलिस ने चलान करने के जो जुर्माने हैं वो बढ़ा दिए हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, वो चलान जितने भी हों साड़ी तनख्वाह च नहीं आते, है ना, हमारी तनख्वाह, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई कुछ नहीं। इसलिए आप जब चलान भर रहे हो ये मत सोचिएगा कि पुलिस वाला चलान काट रहा हो कह दी जेब से जाना, नहीं, वो सरकारी खजाने में जाएगा और आप जो पैसे देंगे वो सरकारी खजाने में जाएंगे। अपनी गाड़ी में लगाएं ना लगाएं, लगाएं। मैं ये कहूँगा ये चलान तो नहीं करेंगे ना मेरा? सीनियर ऑफिसर बैठे हुए हमारे साथ, तो इस तरह की कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। चले आए, आपको मोटरवे पे ज्वाइन करते हैं। एक चीज़ का एहसास बड़ी शिद्दत से हो रहा है। मैंने जब भी वर्दी पहनी है तो मुझे उस वर्दी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई है, और वर्दी का जो होता है ना, उसकी जो इसको ये फूल जो से होते हैं ना, ये जो आपके रैंक्स होते हैं, असल में बोझ होते हैं, जो आपको फ़र्ज़ का बोझ होते हैं, जो आपको पूरा करना होता है। तो अभी मुझे पहले तो ख़ुद भी वायलेशन कर जाते थे, पता नहीं चलता था, ध्यान नहीं देते थे। अब हर चीज़ में मुझे जगह में जिस तरह मैं जिन नज़रों से देख रहा हूँ मुझे वायलेशन नज़र आ रही है। क्यों आबिद साहब? जी सर। मोटरवे पुलिस का कॉन्सेप्ट है ना, ये मोर फॉर योर सिक्योरिटी है, यानी कि इसका मकसद ही, इस फोर्स का मकसद ही आपकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, ताकि लोग जिनसे हैं वो इस पे मोटरवे पे जब भी आएँ
तो वो ख्याल रखें, अपनी लेन का ख्याल रखें, अपनी स्पीड का ख्याल रखें। मिनिमम स्पीड मोटरवे के ऊपर 65 किलोमीटर पर आवर है और मैक्सिमम 120, वो डिफरेंट व्हीकल्स के लिए डिफरेंट है, तो उसका ज़रूर ख्याल रखें। और एक और चीज़, यहाँ पर जब आप कॉल करते हैं 130 पे, तो यहाँ पर साइडों पे बूथ लगे होते हैं और उसके अलावा यहाँ पर बोर्ड पे नंबर्स लिखे होते हैं। जब इनको कॉल करते हैं ना, ये आपसे पूछते हैं कहाँ है। इनको अगर आप वो नंबर बता दें तो इनको आसानी से पता चल जाता है कि ये कितनी दूर है और हमारे रीजन में हैं हमारी, क्योंकि 10-10 किलोमीटर का ये गैप होता है जिसमें एक एक टीम जो सी है वो पेट्रोलिंग करती है। तो 10 किलोमीटर के अंदर वो अपने एरिया में बहुत जल्दी पहुंच सकती है अगर उनको एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट स्पॉट का पता चल जाए। हम आ गए हैं यहाँ मोटरवे टोल प्लाजा के ऊपर और यहाँ पर जो पहली ड्यूटी है वो ये है कि हमने यहाँ पर जो गाड़ियाँ आ रही हैं चेक करना है कि वो गाड़ियाँ जो सी हैं इस काबिल हैं कि वो मोटरवे पे जा सकें। नंबर 2, हमने चेक करना है कि वो गाड़ी का जो ड्राइवर है उसने तमाम सेफ्टी मेजर्स हैं वो लिए कि नहीं लिए, सीट बेल्ट बांधी है कि नहीं बांधी। तो इस तरह की सारी बातें हमें उसको बतानी पड़ेंगी। सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई आपने? सॉरी, माजरत यानी कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए आपको तो यार इसमें माजरत, आपकी माजरत काम आएगी। एक तो सीट बेल्ट लगाएं आप प्लीज, और सीट बेल्ट के बाद दूसरी चीज़ आप ये करें कि जब आप गाड़ी चला रहे हो आपने सिर्फ ओवरटेक करने के लिए थर्ड लेन यूज़ करनी है, यानी कि फास्ट लेन को, वरना आपने इसको फ्री रखना है और अपनी स्पीड के मुताबिक रहें। स्लो गाड़ी नहीं चलानी, 65 से ऊपर रखनी है और 120 के अंडर रखनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, खैर से जाएं। आपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दें इनको। लाइसेंस नहीं दे, सबसे पहले लाइसेंस दें। गाड़ी क्लियर है सर इमरान साहब? जी गाड़ी क्लियर। और ये फिटनेस, ये सिर्फ फिटनेस सर्टिफिकेट हम चेक कर लें जी। इसका 12 फरवरी 2024 इसकी एक्सपायरी जो है इसकी। ये सफ़र लंबा है और हमने पेट्रोलिंग करनी है। 10 किलोमीटर इधर को, 10 किलोमीटर इधर को, हमारा जो बीट है उसके अंदर हमने रहना है। आप सबसे गुजारिश है कि एक तो ड्राइवर को किसी ऐसी चीज़ के लिए मजबूर ना करें कि वो ओवर स्पीड करे, लेकिन अगर आप कोई ऑब्जर्व करें कि ड्राइवर जो है वो कोई उसको ऊँग आ रही है या रैश ड्राइविंग कर रहा है, तो आप सबसे गुजारिश है कि अपनी सेफ्टी के लिए और अपने साथ वालों की सेफ्टी के लिए आपने 130 पे सिर्फ कॉल करके मोटरवे पुलिस के नुमाइंदे को बताना है कि ये बस नंबर है और हम इस जगह से गुजर रहे हैं, तो मोटरवे पुलिस विद इन 5 मिनट्स आपके पास हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खैर से जाएं। अब मैं वो काम करने के लिए खड़ा हूँ मोटरवे पे जो अक्सर हम मोटरवे से निकलते हुए बचते हैं जिस चीज़ से, और कैमरा देख के चुकन्ने होते हैं और मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं। 124 ये स्पीड गन है और ये आपको डिटेक्ट करके बताएगी कि कोई स्पीड लिमिट क्रॉस तो नहीं कर रहा। ज़हीर भाई यहाँ बैठे हुए हैं और वो पूरी तरह विजिलेंट हैं और हर गाड़ी को देख रहे हैं। एक गाड़ी अभी गई है 145 पे, उसका हमने वायरलेस करवा दिया और वहाँ जा रही है। 120 जो से है वो गाड़ी की स्पीड लिमिट है। कैलिब्रेशन का थोड़ा मार्जिन देते हैं, 10 प्लस माइनस होता है। अब हम यहाँ गाड़ियाँ देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ता है इस सारे के लिए। कोई ना कोई स्पीड लिमिट क्रॉस कर ही रहा होगा। कौन सी ओवर स्पीडिंग में? 134 पे ये वाइट रोकेंगे, 134 पे वाइट लग गई ब्रेक। ये हमारे पास रिकॉर्डिंग आ गई, ये वही गाड़ी आ गई। ठीक है, इसको मैं स्लो कर देता हूँ। ये नंबर आ गया। हर गाड़ी की तकरीबन हमारे पास रिकॉर्डिंग होती है और 134 पे ये रिकॉर्डिंग है, ये उसका नंबर आ गया। जो रोड यूज़र है उसको पूरा प्रूफ के साथ हम बताते हैं कि बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है और अगर आप पेशेंस नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते, इसलिए मैं उठ गया हूँ और मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये आराम से कर लें और मैं देखूँ इनको। और हम दोनों, मैं और टिक्का साहब जो उनसे हैं, वो यहाँ खड़े हैं रोकने के लिए गाड़ी को। देखिए वर्दी पहन ली है, बिल्कुल ठीक है, सेरेमोनियल है ये। मैं इसका एम्बेसडर हूँ मोटरवे पुलिस का, मैं उसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन जो काम प्रोफेशनल्स का है वो प्रोफेशनल्स को ही करना चाहिए। मैं इनके साथ खड़ा ज़रूर हूँ, इनकी प्रॉब्लम सुन रहा हूँ। गर्मी में यहाँ हम खड़े हैं और देख रहे हैं, धूप है, पसीना है और हम यहाँ खड़े ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं मोटरवे पे, इस्लामाबाद मोटरवे पे। तो ये सारा कुछ करने का मकसद ये है कि आपको ये दिखाएं कि ये लोग कैसे ये सब कुछ करते हैं। अगर गाड़ी के पीछे छुप के आ रही हो तो हमारे पास जस्ट एक साइड मिरर और थोड़ा सा बम्पर भी नजर आ जाए, हम उस पे लेजर मारते हैं तो स्पीड आ जाती है। सब्र आज़मा काम है ये। और ये सारा जो है एक्टिविटी जितनी भी आप देख रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि लोगों की जान महफूज रहे। 36 पे पहले रोकेंगे, 136 पे पहली गाड़ी रोक लें,
वाइट कार है ये पहली। ये कोई खास साइंस होती है कि आप टर्न पे किया ताकि किसी को पता ना चले, अचानक मुरे तो आगे से आप हो? जहाँ में अपनी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी हो, यहाँ में अपनी सेफ्टी टर्न करते हुए ये ऐसी सिचुएशन है कि कोई एक्सीडेंट नहीं यहाँ हुआ कभी भी। जी ठीक है। नई जुर्माने की लिस्ट भी मैं साथ में शेयर कर रहा हूँ, वो भी चेक कर लें आप। हम यहाँ मोटरवे M2 पे मौजूद हैं। ये इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे है। पीछे स्पीड चेकिंग कैमरा मैंने आपको दिखाया, लेकिन अब आगे मुझे भी ये एहसास हो रहा है कि बाज़ दफ़ा कैमरा ऐसी जगह पे लगा होता है कि आप उससे बच नहीं सकते और फिर आपका चलान होता है। लेकिन मैं एक और चीज़ का एहसास ये हुआ है कि ये हमारी सेफ्टी के लिए है। इतनी ज़्यादा स्पीड के ऊपर खुदा ना खास्ता टायर ब्रस्ट हो जाए, इतनी ज़्यादा स्पीड के ऊपर हो सकता है आप कंट्रोल ना कर सकें और अपने साथ आप किसी और का भी नुकसान कर दें, तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है। रोड जो सी है ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इस पर ड्राइविंग जो सी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें। यही आपको मोटरवे पुलिस का मौजूदगी का भी यही मकसद है। ये आपको पकड़ने के लिए, आपको तंग करने के लिए, मज़ीद जुर्माने डालने के लिए नहीं है। ये इसलिए है कि ये आप अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें और एहतियात से ड्राइविंग करें, बस इसका मकसद ये है। ये कॉन्वॉय गुजर रहा है और ये कॉन्वॉय कलर का हार से नीचे जा रहा है। ये वही जगह है जहां आपने ये स्पॉट देख रहे हैं, ये टर्न देख रहे हैं, ये कॉन्वॉय में अब इनको लेके जा रहे हैं। ये टर्न इस खतरनाक टर्न है। वो जो एक्सीडेंट जो बड़ा वायरल हुआ था, इसकी वीडियो भी वायरल हुई थी कि बस गाड़ी के ऊपर आ गई थी उस तरफ से आती हुई। तो इसलिए सारी बसेस को जो स्पेशली PSV है यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितनी भी है उसको यहाँ से लेके जाते हैं कॉन्वॉय की सूरत में। लिमिट स्पीड है उसके अंदर लेके जाते हैं ताकि सेफ रहे। हमारे साथ मोहम्मद असलम साहब हैं, ये CPO हैं और ये यहाँ इस रीजन में काफ़ी अरसे से हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? भाई सर अल्लाह का शुक्र। सर ये कॉन्वॉय वाला जो सारा निज़ाम है, ये आपको लगता नहीं कि ये और ज़्यादा स्लो डाउन कर सकता है चीज़ों को, ये खतरनाक हो सकता है, या ये अच्छा बेहतर है? नहीं, इसका रिजल्ट बड़ा बेहतर आ रहा है। यहाँ 30 है लिमिट हमारी। अच्छा 30? हाँ, और हम इनको 30 से भी बिलो ही लेके जाते हैं। लेकिन सर ये 30 पे ब्रेक लगा के जाना, ये तो बड़ा खतरनाक। गाड़ियों में सारा सिस्टम है, गियर पे ये जाते हैं। मोस्टली ये ब्रेक का इस्तेमाल कम करते हैं, बड़े समझदार होते हैं। ड्राइवर खतरा सिर्फ उस वक्त होता है जब थोड़ा सा स्पीड में आए और रेगुलर ब्रेक का इस्तेमाल करें, उससे ब्रेक फेल होती है। अच्छा, ये मोड़ जो सा खतरनाक है, ये जहाँ से ये खतरनाक है। पहला एक्सीडेंट आप देख रहे हैं पीछे, ये पहला एक्सीडेंट इसी जगह पे हुआ था। मोटरवे के ऊपर ये वाला जो पोर्शन है जी, ये कलर का हार वाला, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि इतनी तेज गाड़ियां पीछे से आए और आगे आगे 30-20 पे हो जाए। नॉर्मली राय यही है कि ये इसमें कुछ टनल वगैरह का सिलसिला होना चाहिए माउंटेन्स में भी। जी, शुरू से इसमें बहुत ज्यादा हादसा हुए हैं, तो इस पे पहले 2 इंक्वायरियां भी हो चुकी हैं। तो रिकमेंड यही किया गया है कि या इसमें टनल हो या इस रूट को चेंज किया जाए, ये जो कर्व्स हैं इनको निकाला जाए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर, थैंक यू सो मच सर। आप भी जब कभी मोटरवे पे आए तो कोशिश ये करें कि जो स्पेशली ये वाले टर्न्स हैं या जहां पर ये शुरू होता है, स्पीड लिमिट का ख्याल रखें। मैं बार बार यही इसलिए बता रहा हूँ आपको और ये कहना भी इसलिए चाहता हूँ कि रोड सेफ्टी सबसे अहम चीज़ है। थैंक यू सो मच असलम साहब, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या हुआ सर? जी गड्डी स्टार्ट नहीं हो रही, मैं अंदरों आया वहाँ फैक्ट्री दे सवारियां ला के, लेकिन अच्छा चलो गड्डी 'च बैठो, गड्डी साइड पे करिए। जी सर, ये राइट साइड ओवरटेकिंग कर रही थी सर, स्पीड में थी, सेकंड लेन का भी मुसलसल इस्तेमाल कर रही थी सर। अभी रोक लेते हैं। यहाँ पर अभी हमने गाड़ी रोकी है और वो गाड़ी ओवरटेक कर रही थी गलत। उसने गाड़ी बचाने के लिए ऑफ रोड की है, अंदर घुस गया वो एक वर्कशॉप के, लेकिन उसको बाहर निकाला है। गाड़ी बिल्कुल वायलेशन कर रही है। नुकसान इससे ये है, इसको अब छोड़ देंगे, लेकिन इस सड़क के ऊपर जो लोग सफ़र कर रहे हैं, इस गाड़ी की इस तरह की हरकत की वजह से दूसरे की जान जा सकती है। सर मकसद यहाँ पे रोड का फायदा तो उठाना भी है, लेकिन दूसरे की जान बचाना भी है। मैं तेनों देखिया है, तू गड्डी बहुत थल्लों दी कट के लैके गया। नहीं इन्हों के कोलों गड्डी, मेरे को गड्डी है ना। तू ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, कोई चक्कर नहीं, लाइसेंस तो बगैर सड़क से किस तरह आ गए? लाइसेंस है तो वड्डा भाई क्यों नहीं चला रहा? गड्डी का नंबर किथे? तेरी वजह तो किसी होर नूं नुकसान हो गया, किसी की गड्डी बच गई। जिस तरह तू गड्डी चला रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल वाला बच गया, कौन जिम्मेदार?
आइंदा तो नहीं होगा। आपको ऐसे करने से अगर आगे से गाड़ी लग गई तो हमारी भी फिर मजबूरी होती है। 340 रुपए लीटर तेल है। जिंदगी से ज्यादा कोई बड़ी मजबूरी है? पैसा भी जिंदगी से ज्यादा अजीज इस टाइम हो चुका है। बड़ी अजीब बात है ये। आप अपने बच्चे की जिंदगी का ख्याल नहीं कर रहे। लोगों के लिए पैसा जो है ना बहुत अहमियत नहीं आपने रख लिया है ना। हेलमेट है, इधर देख मेरी बात सुन ना, आपके पास हेलमेट है। मानता हूँ मैं गलत हूँ। चलान कटवा के आए हो? चलान कटवा के आए। पेट्रोल महंगा है, ये महंगा है, ये सारे एक्सक्यूजेज हैं। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, जो सड़क पे जिनकी जान जाती है, जिनके लोगों की जान गई होती है सड़क के ऊपर, उनको ये एक्सक्यूजेज देके देखें। जनाब मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने ये वन वे इसलिए आया था कि मैं बड़ा करीब रहता था और मैं अपना पेट्रोल बचा रहा था। ये उनको कहें जिनके लोग ट्रैफिक हादसों में मरे हैं। क्यों वन वे क्यों जा रहे हो? वो अगों दी आंदे की है सर, गलती होगी, आगे से नहीं होगा। ये थोड़ा सफर था इसलिए। गलती ਤੁਹਾਡੀ है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ दो थोड़ा जा तेल होले भी स्टार्ट खलोता है, माले दा तेल है ना। ते तू थोड़ा जा ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਵਾਸਤੇ सिर्फ एक ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਣ ਵਾਸਤੇ तू टर्न गलत ले रहे हैं। सर बहुत गलती है। कितनी गलत गल? मात्र जान है सर। जान तो बड़ी कोई चीज नहीं है ना। नहीं सर। इनू कटो, वापस कटो इनू, उधरों दी आओ। अब देखें बच्चों को बिठा के, देखें हाईवे के ऊपर थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए इतनी बड़ी गलती कि अपने छोटे छोटे बच्चों को बिठा के इस तरह की हरकत की जा रही है। मेरे ख्याल से हमें डर नहीं लगता। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਲਮਟ ਲਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਿਕਲਦੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਿਰ ਬਾਈਕ ਚਲਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਈਕ ਵੀ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨਾ ਲਗਾ। ਇਹ ਵਿਕ ਜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲਈ। ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਗ ਚੁੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਹੈ ਚੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। क्यों भाई? चलो मेहरबानी ताड़ी। हेलमेट का इस्तेमाल आप सब ने लाजमी करना है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि किसी हादसे की सूरत में अगर आपका सर, आपको पता है मोटरसाइकिल से गिर के जब सड़क पे लगेगा तो कितनी शदीद चोट आती है, मौत वाक़या हो सकती है। ये हम मराकज से थोड़ा सा आगे हैं, लाहौर की तरफ रास्ता जा रहा है। ये नेशनल हाईवे है, यहाँ पर ट्रैफिक जो सी तेज़ होती है। यहाँ पर इसी हाईवे के ऊपर एक स्कूल है, वो छोटा सा एक कट है। उस कट के अंदर से बच्चे भी निकलते हैं और लोग भी वहीं से निकलते हैं और यहाँ से मूव करते हैं। अब इसके ऊपर एक्सीडेंट के कितने चांसेस हैं। आप लोगों को सड़क क्रॉस करते हुए देख रहे हैं, वो देखें, अब वो बच्ची सड़क क्रॉस कर रही है, उसने इस तरफ को आना है, उसके लिए कितना मुश्किल है इस तरफ को आना। तो ये ओवरहेड ब्रिजेस स्पेशली जहाँ पर आबादी है वहाँ होने चाहिए। ये चुंग में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, इसका कोड है 35220003। मैं निशानी आपको इसलिए बता रहा हूँ, किसी अफसर के दिल में ख्याल आ जाए तो यहाँ पर ओवरहेड ब्रिज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेक्टर कमांडर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेंटर 1 के शहबाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं। मैं ये अभी यहाँ पर देख रहा था, हम आपके सेक्टर में हैं, ये सारा अर्बनाइज्ड इलाका है। यहाँ पर इस आपके एरिया में आपको मेजर इश्यूज क्या आते हैं जो आपको लगता है कि बड़े तकलीफ दे हैं और जिसको हल होना चाहिए? जो हमारे सबसे जो मोस्टली इमिनेंट इश्यूज हैं उसमें वन वे वायलेशन और हेलमेट का ना पहनना, इंक्रोचमेंट, ये हमारे मेजर इश्यूज हैं अर्बनाइज्ड एरिया। आपको यहाँ पर जो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो हेल्प आउट करती है? क्योंकि कई जगह पे मैंने देखा है कि इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा, तो आप उसको भी डील करते हैं? बिल्कुल करते हैं, उसमें NHA को ऑन बोर्ड लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी ऑन बोर्ड होती है, स्पेशली जो म्यूनिसिपल एरिया है। सर आप लोग तो एंटी स्मगलिंग भी देखते हैं? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल। हमने काफ़ी केसेस पकड़े नारकोटिक्स के भी, और जो ईरान पाकिस्तान बॉर्डर से जो कमोडिटीज स्मगल होती हैं स्पेशली इन एरियाज में, ओकाड़ा, साहिवाल। बिल्कुल ठीक है सर। सर थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर आप? आपका थैंक यू सो मच सर फॉर दिस ऑनर। बैठे प्लीज। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक सर। सर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। अच्छा, लेकिन तकलीफ दे यहाँ रहा कि धूप पड़ी थी सर।
गर्मी बहुत थी और वहाँ खड़े होना बड़ा मुश्किल था। वर्दी बड़ी मोटी है सर, ये पतली भी हो जाती है। समर टी शर्ट भी तो है ना, पोलो शर्ट। हाँ, आपने वो पहननी थी ना सर। बस मैंने खुशी में ना कि ये बड़ी अच्छी लग रही है तो मैं ये पहन के बहुत स्मार्ट लग रहे हैं माशाल्लाह, हमारे प्रॉपर एम्बेसडर हैं यहाँ। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। सर मैं ये रोड पे था, मैंने एक चीज़ नोट की है सर, जो एकदम पहला सवाल मेरे जहन में आया, क्योंकि आज मैं एज अ मोटरवे नेशनल हाईवे का पुलिस सब इंस्पेक्टर के तौर पे देख रहा हूँ, तो मैंने देखा कि मोटिवेशनल ड्राइव होती है। हम दूर से यही देखते थे कि मोटरवे वाले बड़े बाअदब हैं और बड़ा कर्टसी से मिलते हैं, आपको बड़ा प्यार से बात करते हैं, लेकिन जब मैंने इनमें आके देखा तो एक तकलीफ जो पूरे पाकिस्तान में वो है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, तकलीफ बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद कर्टसी होना, उसके बावजूद आपको धीमा होना, ये मोटिवेशनल ड्राइव क्या है फोर्स की सर? हमारी कोर वैल्यूज हैं इंटेग्रिटी, कर्टसी और हेल्प। कर्टसी फंडामेंटल फीचर है हमारी सर्विस का और जिस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है। इखलाक नहीं है तो और क्या है। एक और चीज़ सर जो अभी मुझे देखने में अभी समझ में भी आ रही है कि ये चीज़ें जो सी हैं वो थोड़ी मुख्तलिफ हैं। जैसे रोड के बारे में कहा गया, जो एक रोड है वो नेशनल हाईवे है और उसके ऊपर ट्रैफिक तेज़ चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ आबादियाँ हैं। अब आबादी में एक तरफ स्कूल है, उस स्कूल के बच्चों ने दूसरी तरफ भी जाना है, वहाँ कोई ब्रिज नहीं है। देखें, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, इस किस्म की बुनियादों को तो NHA हंगामी बुनियादों पे करती है, ठीक है, क्योंकि जो सेफ्टी है लोगों की और स्कूल, उसको तो हंगामी बुनियादों पे फौरी तौर पे पेडेस्ट्रियन ब्रिज बन जाता है। बाकी रिसोर्सेज हमारे थोड़े से महदूद हैं, उस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन बाकी इस तरह के इशूज़ को तो हम सेटल कर। सर एक और सवाल मैं एज अ कमांडर पूछ रहा हूँ कि मैं सड़क पे हूँ, मुझे ह्यूमन ग्राउंड्स पे किसी की वायलेशन है, वो छोड़नी पड़े किसी बुनियाद पे, मैं छोड़ सकता हूँ सर? मोटरवे पुलिस की तरफ से हमने तो प्राइम मिनिस्टर साहब के भी चलान किए हैं, आपको पता है। ट्रैफिक वायलेशन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज ह्यूमन ग्राउंड्स पे कोई बहुत ही तरले करना शुरू कर दिया, पाँव में गिर गया और नजर आ रहा है फैमिली साथ है, बच्चे, क्या करना चाहिए? मुश्किल में फंस गया हूँ सर। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारी, उसकी एक वजह है। टॉलरेंस जीरो है, जीरो टॉलरेंस है, उसकी एक वजह है। अगर जीरो टॉलरेंस ना हो तो सेफ्टी को कैसे सिक्योर करेंगे? टॉलरेंस अगर होगी तो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होगी। कम्यूटर की सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। किसी का कोई तरला मिन्ता नहीं लेना हम। बिल्कुल नहीं, आप तो जरूर खुद देख के आ रहे हैं, आपने तो खुद रोड पे चेक किया है, बिल्कुल ऐसा कोई चेक कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अस्सलाम वालेकुम, मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन। आप 1313 पे कॉल करिए, इंक्वायरीज वहाँ से आपको पता लगेंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, प्लीज़ बैठे सर। थैंक यू सो मच सर। सर बहुत शुक्रिया सर। सर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं आपकी फ़ोर्स को, तो आपकी फ़ोर्स के कुछ सवाल सर आपसे पूछना चाहता हूँ। सर सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल सर, बुनियादी सैलरी क्या है सर? पहले जब हम इस फोर्स में आए थे तो इस फोर्स की सैलरी सबसे ज़्यादा हुआ करती थी। लोग सोचा करते थे कि मोटरवे पुलिस में जाएंगे और बिल्कुल एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह काम करेंगे, लेकिन अब सर जो वक्त गुजरता जा रहा है, दूसरी फोर्सेस की सैलरीज बढ़ती जा रही हैं, हमारी सैलरीज क्यों नहीं बढ़ पाई सर? देखिए, इसकी बुनियादी वजह यह है कि गवर्नमेंट तक हमारे डिफरेंट इनिशिएटिव्स और प्रपोजल गए हैं। जी सर। और उस वक्त की गवर्नमेंट ने कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। जी सर। और लास्टली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो थे, उन्होंने हमारी जो DA की समरी है वो अप्रूव कर दी थी, और वो समरी जो है वो फाइनेंस में पेंडिंग है। अप्रूव हो चुकी है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। एग्जैक्टली। ठीक है, आप इसका वजह क्या समझते हैं? क्या लगता है? देखिए, एक तो गवर्नमेंट के जो रिसेंट ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं उनकी भी एक रीज़न है, लेकिन अब फोर्स जो है ना वो आए दिन हमें खतूत के ज़रिए और टेलीफोन कॉल के ज़रिए, फोर्स में ये बड़ी एक किस्म की जो है ना, हाँ प्लीज़ साहब के ज़रिए भी जो यकीनन, और आपका एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट है लोगों के व्यूअरशिप का, आपके जरिए भी यकीनन हमारी कोशिश ये है कि इनका ये मसला हल हो इंशाल्लाह सर। कुछ और लोगों को सर्व करते हुए 22 साल हो गए हैं, प्रमोशन ड्यू है लेकिन हो नहीं पाई। मैंने बड़ी एफर्ट ली कि हमारे जो सीनियर CPO साहबान हैं, जो SSP साहबान हैं मोटरवे पुलिस के, उनकी इनकैडरमेंट की जाए PSP में, और लकीली वो हो चुकी है। तो एटलीस्ट वो जो इनिशियल 20-22 ऑफिसर्स हैं वो एक हायर प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे, मोटरवे पुलिस से वो शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स PSP, एंड देन दे विल बी एबल टू सर्व थ्रू आउट पाकिस्तान एंड एनी प्रोविंशियल पुलिस आल्सो। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है सर। दूसरी चीज़ सर,
आपके पास बहुत सारी मोटरवेज जो नई बन रही हैं वो अटैच हो रही हैं सर, लेकिन इसके बावजूद आप नए प्रोजेक्ट्स में जा रहे हैं, आपकी जो हायरिंग है, जो रिक्रूटमेंट है, वो उस तरह नज़र नहीं आ रही है। आपके पास शॉर्टेज ऑफ स्ट्रेंथ है? आपको लगता है कि मुझे ऐसा लगता है अंदर जाके कि शॉर्टेज ऑफ स्ट्रेंथ है और लोगों पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ज़ुहैब, आपकी बिल्कुल ठीक ऑब्जर्वेशन, और मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने जो क्वेश्चन उठाए वो इंपॉर्टेंट हैं, और ये आप ये समझ लें कि आपका ये कोई एक दिन का एक्सपीरियंस नज़र नहीं आता है, तो कोई 10 साल का एक्सपीरियंस नज़र आता है सर। इसमें ऐसे है कि ओवरऑल पाकिस्तान में ऐसा 8 से 8,500 मेरे पास टोटल एम्प्लॉई हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, और जो हमारी वैकेंसी पोजीशन फॉर अप्रूवल सबमिट हुई है वो अराउंड 20,000 प्लस की हुई है। So it's more than 50%? हाँ, इट्स मोर देन 50, 45% पे हम काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से, और हमारे रिसोर्सेज के भी इश्यूज़ हैं। तो इनिशियली जो गवर्नमेंट का फोकस था टुवर्ड्स एक्सेलेंस ऑफ मोटरवे पुलिस, वो अब जो है ना गवर्नमेंट का फोकस उतना ज़्यादा सीरियस नज़र आ नहीं रहा। हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि मौजूदा इंटरिम गवर्नमेंट जो है ये सही तरीके से मोटरवे की जो रिक्वायरमेंट है उसको फोकस करेगी। अब दूसरा बात सर, मैं बहैसियत एक आम शहरी भी पूछना चाहता हूँ आपसे, आपने फ़ाइन बढ़ा दी है, ये जो तमाम फ़ाइन का पैसा है, क्या ये इसलिए बढ़ाया गया कि मोटरवे को, पुलिस को इसकी ज़रूरत है? क्योंकि आम शहरी का ये कॉन्सेप्ट है कि जितने ज़्यादा चलान होंगे, जितने ज़्यादा पैसे मिलेंगे, वो मोटरवे पुलिस के पास जाएंगे और उन्हीं के वो लगेंगे। देखिए, पार्टली यूर ट्रू, पार्टली यूर नॉट ट्रू, इन अ सेंस कि जो हमने फ़ाइन बढ़ाया ना, आप इसको देख लें कि फ़ाइन हमारे पिछले 30 साल पहले के। फ़ाइन का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम डेटरेंस क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल, अगर हम 1500 का फ़ाइन नया इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, या 3000 का, या 5000 का, तो उस नए फ़ाइन के पीछे जो विजडम है वो ये है कि जो आदमी गाड़ी चला रहा है उसको एक रीज़नेबल हद तक उसके पॉकेट पे वो हिट करे, ताकि वो अपनी वायलेशन को अवॉइड करे इन फ्यूचर। ये पैसा मोटरवे पुलिस के पास आता है और वो नहीं, ये हमारा जो है वो NHA और मोटरवे पुलिस की जॉइंट इसको अकाउंट है, उसमें मेंटेन होता है। फर्दर उसकी शेयरिंग भी होती है। हम अपने पैसे से फिर हम अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करते हैं। सर, पैसे की बात हो ही रही है, मोटरवे का टोल टैक्स बढ़ता जा रहा है। अब वो बढ़ता जा रहा है, उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि मोटरवे की हालत ख़राब होती जा रही है। मोटरवे के जो फेंसेस लगे हुए हैं, कितनी जगहों पे फेंसेस बिल्कुल गायब हैं, इवन गाड़ी तक अंदर एंटर हो जाती है। उसके बाद मोटरवे पे अगर किसी गाड़ी को नुकसान पहुँचा है, कहीं फायर ब्रिगेड की ज़रूरत पड़ी है, मोटरवे पुलिस है वो तो 5 मिनट में, 3 मिनट में पहुँच गई। जिसने आग बुझानी है वो गाड़ी आधे घंटे बाद वहाँ पहुँची है, वो जल्दी पहुँच जाती। मेरी आंखों के सामने ये सारा कुछ हुआ है। यानी कि इतना टैक्स देने के बाद अगर कंज्यूमर को फैसिलिटी ना मिले तो सर मुझे थोड़ा अजीब लगता है। देखिए, पहली तो बात ये है कि जो टोल प्लाजा है वो FW कलेक्ट करती है। अच्छा, वो आपके पास नहीं? नहीं, वो हमारे पास नहीं है। द मोमेंट वी कॉल रेस्क्यू सर्विसेज और इमरजेंसी सर्विसेज, वो सीन ऑफ क्राइम के ज़रूरी नहीं है करीब हो, तो इसलिए कभी टाइम लग जाता है, लेकिन ऑलवेज दे आर परफेक्ट इन टाइम। दूसरी चीज़ सर, कदर कहार वाला जो पोर्शन है, बहैसियत एक कंज्यूमर और उस पर ट्रेवलर, मैंने उसको देखा सर कि वो मोटरवे के लिए सूटेबल नहीं लगता। आपको लगता है कि वो सूटेबल है, वो जगह वाकई मोटरवे में होनी चाहिए? देखिए, मैं इसमें कोई पर्सनल कमेंट इसलिए नहीं दे सकता कि ये प्योरली एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, लेकिन ये ज़रूर है कि इसका जो डेटा है पिछले 15 सालों का डेथ्स का, वो पर मंथ अराउंड 2 से 3 डेथ्स हो रही होती हैं। सर, आपकी तरफ से कोई चीज़ जाती है कि ये जिस तरह ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है, आपकी तरफ से जाता है ये कि यार ये ठीक नहीं है, इसको थोड़ा चेंज किया जाए, कोई रूट चेंज किया जाए, कुछ इसको इसके बारे में सोचा जाए, क्योंकि लोग तो मरते जा रहे हैं सर, और ये होगा ऐसा। असल बात ये कि आप ये समझे कि इंजीनियरिंग के इश्यूज़ हैं। जी ठीक है। लेकिन 2013 में स्कूल के बच्चों की यहाँ पे डेथ्स हुई थी, और रिसेंटली 2023 में भी इंसिडेंट हुआ है। दोनों में रिकमेंडेशंस हुई हैं। NHA करना भी चाहती है। NHA ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स भी बनवाई हुई हैं। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट के पास इतनी फंडिंग है नहीं कि NHA को सपोर्ट करें और वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाए। मैंने सवाल इसलिए पूछा सर कि आप वहाँ कॉन्वॉय चलाते हैं, वो कॉन्वॉय भी सर किसी तरह भी किसी दुनिया में मतलब वो सूटेबल नहीं है उसके लिए कि मोटरवे है और उसके ऊपर कॉन्वॉय में लोग उतर रहे हैं और वो सारा इतना सा एरिया स्लो कर देता है हर मूवमेंट को। देखिए, असल में उसकी जो जियोग्राफिकल पोजीशन है ना, वो 232 टू 222 किलोमीटर जो है, उसको आप ये समझ लें कि इसमें कर्व्स, शार्प्स और स्लोप्स, ये तीनों चीज़ें इतनी डेंजरस हैं कि अगर उसको कंट्रोल ना किया गया ना तो एक्सीडेंट हो गए। सर बिल्कुल ठीक है सर। मैं लास्ट पे ये अप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ सर, फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम द पीपल्स साइड, पीपल ऑफ पाकिस्तान साइड, कि योर फोर्स इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब सर।
और हमें यहाँ पे फ़ख्र है सर। और इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं कि आपकी फोर्स सर इससे ज़्यादा अच्छा काम करे और आप इसे बेहतरीन तरीके से लीड करें। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के ज़रिए हमें एक मौका दिया कि हम लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकें सर, और आपने जिस एहसन तरीके से एक दिन को इस्तेमाल किया है, आई थिंक लगता ये नहीं है कि आपका एक दिन का एक्सपीरियंस है, लगता ये कि आपने सालों यहाँ काम किया सर, आप इस वर्दी भी जच रही है सर, आप अच्छे भी लग रहे हैं। ऑल you. बेस्ट, प्रेज फॉर यू सर, थैंक यू सो मच। मैं और मेरे सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर आबिद साहब हम ड्यूटी पे जा रहे हैं। सारे दिन भी ड्यूटी की, सारे दिन आपको चीज़ें भी दिखाई और अब रात की ड्यूटी हम करने लगे हैं। सिर्फ इसलिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं कि आपका सफ़र आसान हो, आपका सफ़र आरामदेह हो और आपका सफ़र महफूज हो। आपके लिए ये सड़कें महफूज हों, ये हाईवेज़ महफूज हों, ये मोटरवेज़ महफूज हों। हम इसलिए ये सफ़र करते हैं और हम इसीलिए अपने आप को इस ड्यूटी में रखते हैं कि आपकी ज़िंदगी आसान हो सके। सिर्फ दरख्वास्त इतनी सी है कि जब आप किसी ऑफिसर्स को यूनिफॉर्म में देखें उसके साथ कोऑपरेट करें। और दूसरी अहम चीज़ जो ये बताते हैं, जो ये आपको कहते हैं, यकीन माने वो आपके फ़ायदे के लिए और आपकी हिफाजत के लिए कहते हैं। उसमें किसी किस्म का मकसद, किसी जुर्माने का मकसद आपसे जेब से पैसे निकलवाना नहीं, सिर्फ ये करना है कि बड़े जुर्माने से डरते हुए आप वो जुर्म नहीं करेंगे। सिर्फ यही दरख्वास्त है आपसे। और इस सारे शो को पॉसिबल बनाने में मैडम आयशा जो PRO हैं नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की, उनका भी बहुत शुक्रिया और बहुत सारे लोगों का जिन्होंने इसमें हमारा साथ दिया, उनका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। हम इसी तरह कोशिश करते रहेंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबकों को, मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको हाईलाइट करें। उनके अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो काम करते हैं, आपको सर्व करते हैं, आपके लिए सर्विस करते हैं, उनकी ज़िंदगियों को आपके सामने लेके आएँ, उनकी ड्यूटी कितनी सख्त है वो आपको बता सकें। अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।